Good morning, student. This video is about class 5, subject science, term 2, chapter 3, types of rocks and minerals. This is our lecture number 4, summary lecture. Today we are going to quick scroll of this chapter. Then I will assign you one assignment of your book exercise. First of all, we are going to read what is minerals. Naturally occurring substance in the earth crust are known as minerals. This question can be asked in define also. Define minerals. Then you can write the answer. Natural occurring substances in the earth's crust are known as minerals. Next one, we are going to classify the rocks. रॉक्स को क्लासीफाई करेंगे. रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं? रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. हमने तीनों टाइप्स पढ़े थे. इग्नेस रॉक्स कैसे बनते हैं? जब जो अर्थ की क्रस्ट में जब हीट की वजह से रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं, उन रॉक्स के जो मेल्टन पार्ट को हम मैग्मा बोलते हैं. वो मैग्मा जब वोल्केनो से बाहर निकलता है और अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है तो उसे लार्वा बोलते हैं. और जब ये लार्वा कूल डाउन हो जाता है तो इससे जो रॉक्स बनते हैं वो रॉक्स कहलाते हैं इग्नेस रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स हमने पढ़े थे. हमारी जो अर्थ की सरफेस पे विंड, एयर और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे रॉक्स हैं वो टूट कर छोटे छोटे पेटल्स में चेंज होते जा रहे हैं. कंकड़ में, सैंड में, ठीक है, क्ले में चेंज होते जा रहे हैं. और ये पार्ट्स जब सी, ओशंस, ठीक है, और कोई भी वाटर बॉडी में चले जाते हैं और ये उस सी के बॉटम में या जिस भी वाटर बॉडी के में जा रहे हैं उसकी वाटर बॉडी के बॉटम में एक लेयर बना लेते हैं. ठीक है, उसे हम सेडिमेंट्री बोलते हैं. और जब वो लेयर के ऊपर लेयरिंग बनने लग जाती हैं, ठीक है, और ग्लू होकर वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं, ठीक है, लेयरिंग बन जाती है, ग्लू हो जाती हैं, तो उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. और इन रॉक्स को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स कोई अलग तरीके के रॉक्स नहीं होते हैं. इग्नेस रॉक्स और जब सेडिमेंट्री रॉक्स में अंदर ऊपर के प्रेशर और अर्थ के अंदर की हीट की वजह से जो चेंजेस हो जाते हैं, उन चेंजेस की वजह से ही वो इग्नेस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक के जो टाइप्स हैं वो चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है बेटा. नाउ magma on cooling form a type of rocks which are known as igneous rocks. Granite, basalt, pumic and obsidian are the type of igneous rock. अभी हमने पढ़ा igneous rocks क्या होते हैं कि जब मैग्मा है वो कूल हो जाता है तो वो एक फॉर्म में बन जाता है रॉक के. और इग्नेस रॉक्स के कितने टाइप पढ़े थे हमने? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिक एंड ऑबिस्टन हमने पढ़े थे. ठीक है. ग्रेनाइट बेसिकली फ्लोरिंग के लिए यूज होता है. जो पार्ट सबसे लास्ट में जाके ठंडा होता है मैग्मा का, वो बनता है ग्रेनाइट. ठीक है. और बेसाल्ट, प्यूमिक और ऑबिस्टन बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं. जो बेसाल्ट है वो गोल्डस्मिथ के द्वारा यूज किया जाता है टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. प्यूमिक का यूज स्क्रब के लिए भी किया जाता है या किसी चीज की घिसाई के लिए, पत्थर की घिसाई के लिए भी किया जाता है. ठीक है. और जो हमने पढ़ा था ऑबिस्टन, ये ऑबिस्टन कैसा? लुक लाइक ग्लास की तरह दिखता है, शाइनी सा होता है. तो और इसके शार्प एजेस होते हैं, तो ये टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशंस और ब्रोकन रॉक मटेरियल बाय विंड, आइस और वाटर. मैंने अभी बताया था जो सेडिमेंटेशन
सेडिमेंट्री होता है रॉक्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं? जो ब्रोकन रॉक मटेरियल होता है, किसकी वजह से? आइस वाटर की वजह से टूट जाते हैं टुकड़े और वो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, उनकी वजह से ये बनता है रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजेस that take place in the sedimentaries or igneous rocks due to extreme heat and pressure। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मैंने आपको बताए हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, रॉक बनने के बाद, जो फॉर्म होने के बाद चेंजेस आते हैं सेडिमेंट्री रॉक और इग्नेस रॉक्स में, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और प्रेशर, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से उन रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल पढ़ा था हमने, क्या होता है? फॉसिल्स फ्यूल वो होते हैं जो डेड एनिमल्स या जो प्लांट्स होते हैं वो काफी सालों से, जब वाटर बॉडीज की सैंड और क्ले के नीचे रहते हैं या अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, उस हीट की वजह से बर्न होते रहते हैं कई सालों तक, तो ये चेंज होकर ब्लैक कार्बन में चेंज हो जाते हैं, जिसको कोल बोलते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम भी सेम तरीके से बनता है। पेट्रोलियम को निकालने के लिए डक किए जाते हैं वेल्स को, और जो सी बेड होता है उसके नीचे जाकर पेट्रोलियम को निकाला जाता है। ऑलमोस्ट ऑल स्टोन्स आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन सम वे और अदर। सारे स्टोन्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं किसी ना किसी तरह से। Some minerals are so precious that we use them as gems। कुछ मिनरल्स इतने ज़्यादा यूजफुल होते हैं कि हम उन्हें कीमती मोती की तरह, कीमती पत्थर की तरह यूज करते हैं। नाउ बेटा होमवर्क असाइनमेंट, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नेस रॉक? इनमें से कौन सा इग्नेस रॉक नहीं है? प्यूमिक, बसाल्ट, सेल, ग्रेनाइट। I repeat, which one of the following is not an igneous rock? Pumic, basalt, shale, granite। Number 2, identify the odd one from the following। नीचे दिए गए जो आपको फॉर्म्स हैं उनमें से ओड वन निकालो। igneous rock, minerals, metamorphic rocks, sedimentary rocks। I repeat, identify the odd one from the following: igneous rocks, minerals, metamorphic rocks, sedimentary rocks। Number 3, the red fort is made up of marble, granite, gneiss, sandstone। I repeat, the red fort is made up of marble, granite, gneiss, sandstone। Number 4, which of the following is a rich source of magnesium? Number A, dolomite, limestone, shale, steel। कौन सा रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है? डोलोमाइट, लाइमस्टोन, स्टील, स्लेट। Number 5, which one of these products of petroleum is not a fuel? इसमें से कौन सा प्रोडक्ट पेट्रोलियम का फ्यूल नहीं है, एज अ फ्यूल यूज नहीं होता? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एस्फाल्ट। I repeat, which one of these products of petroleum is not a fuel? Kerosene, petrol, diesel, asphalt। Number 6, a substance from which metal can be extracted profitably is called। जो सब्सटेंस निकाला जाता है, मेटल सब्सटेंस निकाला जाता है, ठीक है, प्रॉफिटेबली, उसे क्या बोलते हैं हम? मिनरल, लिक्विड गोल्ड और ग्राफिटस। I repeat, a substance from which metal can be extracted profitably
is called dash mineral, liquid gold or graphistics. Fill in the blanks. Number 1, dash and dash are the materials that form the earth crust. दो मटेरियल जो फॉर्म करते हैं अर्थ क्रस्ट को. आई रिपीट, dash and dash are material that form earth crust. Number 2, the molten part of rock is known as dash. The molten part of rock is known as dash. Number 3, the Taj Mahal is made up of dash. Taj Mahal किससे बना हुआ है? The Taj Mahal is made up of dash. मोल्टन मतलब पिघला हुआ पार्ट रॉक का क्या कहलाता है? नंबर 2, पिघला हुआ पार्ट रॉक का. नंबर 4, dash is the hardest natural substance found on the earth. I repeat, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट नेचुरल, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? नेचुरल. I repeat, dash is the hardest natural substance found on the earth. Number 5, coal is a dash fuel. Coal कौन सा fuel है? I repeat, coal is a dash fuel. Next question is, write D for true and F for false for the following statements. Number 1, marble is pure form of limestone. क्या marble pure form है limestone की? I repeat, marble is the pure form of limestone. Number 2, coal can be used in electric appliances. Coal जो है वो electrical appliances में लग सकता है. I repeat, coal can be used in electric appliances. Number 3, diesel is obtained from appliances. Diesels appliances में से निकलता है. I repeat, diesel is obtained from appliances. Number 4, all the minerals are ores. सारे minerals ores होते हैं. I repeat, all the minerals are ores. Number 5, paraffin wax is obtained from coal. पैराफिन वैक्स ऑब्टेन होती है कोल से निकाली जाती है. आई रिपीट, पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल. नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम्स. आपको 2 कॉलम्स गिवन है, आपको मैच करने हैं. ठीक है, ये बेसिकली मिनरल्स का नाम है और इसमें से जो मेटल निकलता है उनको आपको मैच करना है. पहला आपको दिया हुआ है जिंक प्लेंट. सेकंड है आपके सामने सिनेनेबा. नंबर 3 हेमिस्टेट. Number 4 bauxite. Number 5 pyrite. कॉलम 2 में आपको कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, मरकरी गिवन है. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. आपको नीचे दी गई टर्म्स को डिफाइन करना है. मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल. ओके बेटा, नाउ you have to first of all read the full chapter, then do this homework assignment. Now beta, homework solution of lecture number 3, class 5 subject science term 2 chapter 3 types of rocks and minerals. Homework solution lecture number 3. Our homework was 2 question answers. Name and explain any 2 metamorphic rocks and how is petroleum formed. What are the various things that we can
get from it. Question number 4. Name and explain any two metamorphic rocks. आप कोई भी टू एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैम ने टू, एक स्लेट और एक मार्बल लिया है. Slate. Shells changes to form slate. It is a dark grey colored stone that slips easily into thin flat layers. I repeat, shells changes to form slate. It is a dark grey colored stone that splits easily into thin flat layers. Number 2. Marble. Due to extreme heat and pressure under the Earth's surface, limestone changes into marble. It is a hard rock which can be curved and polished. I repeat, due to extreme heat and pressure under the Earth's surface, limestone changes into marble. It is a hard rock which can be carved and polished. Next question. How is petroleum formed? What are the various things that we get from it? पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? कैसे बना पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स. Petroleum is formed by the remains of dead plants and animals which were covered by sand and clay under the ocean bed millions of years ago. Wells and are dug deep under the ground in the sea to get petroleum. जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स रह जाते हैं, मैंने आपको बताया था, सैंड और क्ले के नीचे ओशंस में, ओशंस बेड पर, उसकी वजह से पेट्रोलियम बनता है. और बहुत बड़े बड़े वेल्स तक किए जाते हैं अंडर द ग्राउंड और सी में टू गेट petroleum. I repeat this part again. It is formed by the remains of dead plants and animals which were covered by sand and clay under the ocean bed millions of years ago. Wells are dug deep under the ground in the seas to get petroleum. अब नेक्स्ट पार्ट था, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम इट. वेरियस थिंग्स क्या क्या मिलती है? मैनी फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, डीजल, LPG etc कैन बी extracted from the petroleum. Paraffin wax and asphalt are also extracted by petroleum. क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें? मैनी फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, fuel oil, diesel, LPG etc can be extracted from the petroleum. Paraffin, wax and asphalt are also extracted from petroleum. Beta, if you have query in this chapter, first of all you have to watch this you have watched this lecture. Now you have to read the chapter. After that, if you have doubts, then circle that doubts and you can ask your doubts in Cisco live class. Okay beta. And please send your homework before 8 p.m. Thank you. Have a nice day. Be happy. Be safe. Bye bye. Have fun.